एनलिस मिशेल, एक रूहानी तबाही की अनकही दास्तां। इस कहानी की शुरुआत से पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि ये वृत्तांत कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें वर्णित घटनाएं आपको गहरे तक विचलित और झकझोर सकती हैं। क्या आप शैतान के अस्तित्व में यकीन रखते हैं? 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में जहां मोबाइल, इंटरनेट और विज्ञान का बोलबाला है, अधिकतर लोग कहेंगे नहीं। वे कहेंगे कि ये रूहानी बातें सिर्फ फिल्मों के पर्दों पर अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार अदालत के कमरे में जजों और वकीलों के सामने एक ऐसा ऑडियो टेप बजाया गया था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थी, वो टेप आज भी मौजूद है, लेकिन उसमें जो आवाज है वो किसी इंसान की नहीं है। वो किसी हिंसक पशु की गुर्राहट, एक राक्षसी अट्टहास और एक तड़पती हुई लड़की की चीखों का ऐसा विभत्स मिश्रण है जो आपकी रूह को भीतर तक जमा सकता है। वो लड़की थी एनलिस मिशेल। हॉलीवुड की फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज इसी पर आधारित थी, लेकिन वो फिल्म असलियत के सामने सिर्फ बच्चों का खेल थी। असली कहानी में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। वहां सिर्फ अथाह पीड़ा, गंदगी और एक ऐसा अंधेरा था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को निगल लिया। आज हम उसी अंधेरे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। अंधेरे की पहली दस्तक। जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा है क्लिंगबर्ग। यहाँ मिशेल परिवार रहता था। वे बेहद कट्टर कैथोलिक थे। घर के नियम सख्त थे, लेकिन आपसी प्रेम भी गहरा था। इस परिवार की जान थी एनलिस, एक 16 साल की खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की। वो संगीत की शौकीन थी, शिक्षिका बनना चाहती थी और पीटर नाम के लड़के से प्रेम करती थी। उसकी जिंदगी उम्मीदों से भरी थी, लेकिन साल 1968 की एक मनहूस रात ने सब कुछ राख कर दिया। एनलिस अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अचानक उसका शरीर पत्थर की तरह अकड़ गया। उसकी जबान तालू से चिपक गई। वो हिलना चाहती थी पर नाकाम रही। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई अदृश्य साया बैठा है, एक भारी वजन जो उसकी छाती को कुचल रहा था। जब वो जागी तो बिस्तर पसीने से भीगा था। डॉक्टरों ने इसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी का नाम दिया। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया और दवाइयां शुरू हो गईं। लेकिन एनलिस जानती थी कि वो दौरा सामान्य नहीं था, क्योंकि उस दौरान उसने एक आवाज सुनी थी जो फुसफुसा रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो। बदलता हुआ मंजर। दवाइयां दी जाती रहीं, लेकिन एनलिस की हालत सुधरने के बजाय